बच्चे बिगड़ते कैसे हैं, ये एक बहुत ही शानदार टॉपिक है। और सभी जो है, माँ बाप हो, दोस्त हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, उस सभी को ये वीडियो देखना जरूरी है कि जो बच्चे वो बिगड़ते कैसे। तो उस बच्चे को जन्म से लेकर जहां तक वो बिगड़ने की स्टेप होती है वहां तक अच्छे से उसको समझना जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। अगर वीडियो आप पूरा वॉच करोगे तो ही अच्छे से समझ पाओगे। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देख पाते हो तो आप अभी से इसको छोड़कर जा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप वीडियो को देखें। यानी वीडियो जब तक आप पूरा वॉच नहीं करोगे तो इस चीज को आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे। इसलिए वीडियो को पूरा वॉच जरूर करें। तो मैं BL लूणा, मेरे यूट्यूब चैनल मोटिवेशन टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह की जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई यूजफुल वीडियो होती है वही मैं इस पे अपलोड करता हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब देखिए, बच्चा जब पैदा होता है, इसको हम बच्चे की उम्र के हिसाब से अलग अलग भागों में समझने की कोशिश करेंगे। बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने से लेकर 5 साल मान सकते हैं, या 5 साल, या फिर मान ले जो स्कूल जाता है उससे पहले की जो स्टेप होती है। तो बच्चा जब तक घर में रहता है, पैदा होने से लेकर जब तक बच्चा घर में रहता है, उस स्टेप की बात करें। उस स्टेप में प्रथम जो गुरु है वो माँ को माना गया है, और माँ जैसा करती है वैसा का वैसा ही बच्चा करता है। आजकल जो हम देख रहे हैं कि बच्चों में एक लत लगी हुई है मोबाइल की। ज्यादातर बच्चे वो मोबाइल देखते, खाना खाते तो भी मोबाइल देखते, पूरे दिन भर मोबाइल देखते। तो इसका जो मुख्य कारण है वो माँ बाप है, क्योंकि माँ जब दिन भर मोबाइल लेके बैठी रहेगी तो बच्चे स्वाभाविक से जो माँ करेगी वो बच्चे करेंगे। अगर वही माँ दिन भर किताब लेकर बैठना प्रारंभ कर दे तो 100% मेरी गारंटी है बच्चे भी किताब लेकर बैठना प्रारंभ कर देंगे। परंतु माँ ने जो काम किया वो बच्चे करेंगे। और कुछ माएँ ऐसी भी होती है कि मैं कोई दूसरा काम, जैसे मान लिया कि 2 मोबाइल है तो मैं भी मेरा मोबाइल देख सकूं, तो उस वजह से भी बच्चे को मोबाइल थमा देती है। तो वो बिगाड़ने का काम है वो माँ कर रही है। तो प्रथम स्टेप जो है घर में रहने वाली, उसमें प्रथम बिगाड़ने का काम है वो माँ का होता है। माँ बच्चे को बिगाड़ भी सकती है और सुधार भी सकती है। इसके अलावा माँ को यह भी ध्यान रखना है कि जो हमारे परिवार के मेंबर है, कौन से मेंबर है जो इसको गलत शिक्षा दे रहे हैं, गलत बातें सिखा रहे हैं। क्योंकि वो शुरुआती स्टेप है, बच्चे को जैसा कहेंगे वैसा वो मान लेता है और वो सर्व समझता है अपनी माँ को। तो उस टाइम माँ को अच्छे से ध्यान रखना। अगर माँ उसको अच्छे से ध्यान रखेगी तो जो 5 साल का पीरियड है स्कूल जाने से पहले का, तो उस गोल्डन पीरियड को है वो माँ अच्छा बना सकती है। इसके बाद में हम बात करें दूसरी स्टेप की, और दूसरी स्टेप वो होती है जब बच्चा स्कूल में जाना प्रारंभ करता है। स्कूल में जब बच्चा जाता है तो उस टाइम क्या होता है कि वो माँ है एक गुरु, तो और दूसरा गुरु उसके जो टीचर्स होते हैं, उस टीचर्स में आपके टीचर भी हो सकते हैं और मैम भी हो सकती है। उस टाइम वो माँ की बात कम मानना स्टार्ट कर देता है और जो सर्वा होता है, भगवान मानता है टीचर्स को, यानी जो मैम होती है उस मैम की बात है वो ज्यादा मानना प्रारंभ कर देता है। अगर मैम उस टाइम अगर उसको गाय को भैंस बता दे कि भाई ये भैंस है, तो बच्चा उसको भैंस मानने लग जाता है कि भाई ये भैंस है। और घर पर आने के बाद में अगर माँ बाप उसको कहे कि नहीं ये तो गाय है, तो भी बच्चा कहेगा नहीं आप कौन होते हो, मेरे टीचर ने कहा है। क्योंकि टीचर को वो सब कुछ समझता है, टीचर्स ने जैसा कहा वैसा वो मानने लगता है। तो उस टाइम टीचर को समझने की जरूरत है कि अगर आपको सही चीज कोई आ रही है, किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है, तो आप उस टाइम छोड़ दीजिए। यानी उसमें आपको शर्म करने की जरूरत नहीं है। अच्छा टीचर वही है जो अपनी गलती को स्वीकार कर ले। जैसे मान लिया मेरे को नहीं आ रहा है तो आप बच्चों को साफ कह दीजिए कि भाई ये चीज मेरे को नहीं आ रही है, मैं आपको कल बताऊंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आप ऐसे ही घुमा फिरा के उसको आंसर बता देते हो तो वो गलत बात है। तो उस टाइम क्या है, टीचर को ध्यान रखना है कि टीचर जो बता रहा है वो सब कुछ वो बच्चा मानता है। तो इसलिए उस टाइम टीचर को सारी बातें जो सही होती है, अच्छे जो लक्षण होते हैं वही टीचर को देने होते हैं, और टीचर उसके सामने कुछ गलत हरकतें ना करे। ये टीचर का दायित्व होता है बच्चे के प्रति। तो 2 स्टेप के बारे में हमने समझ लिया कि एक तो बच्चा जब घर पे रहता है तो किसको ध्यान रखने की जरूरत होती है, और फिर बच्चा जैसे स्कूल में चला जाता है तो उस टाइम किसको ध्यान रखने की जरूरत होती है।
अब जो तीसरी स्टेप है बच्चे के बिगड़ने और सुधरने की, वो सबसे खतरनाक स्टेप है। और वो स्टेप वो होती है जिसको हम 13 से 20 के बीच की मान सकते हैं। इसमें एक मनोवैज्ञानिक है स्टैनले हॉल, उसने इसको झंझावातों व तूफान की अवस्था कहा है। इस टाइम बच्चे में वो विवेक नहीं होता है कि क्या गलत है और क्या सही है। और इस टाइम में बच्चे के जो माँ बाप और जो टीचर है उसकी भी बात मानना वो बंद कर देता है और एक नया ग्रुप बना लेता है। और वो नया ग्रुप में जो सर्वा होता है, उसका जो लीडर, जिसको हम तानाशाह शासक बोल सकते हैं, उसकी बातें वो ज्यादा मानता है और वो होता है उसका दोस्त। यानी एक बच्चों का आपने देखा होगा कि लगभग इस उम्र में जो बच्चे हैं वो 9वीं से लेकर 12वीं तक की उम्र होती है। ये इस एज के अंदर बच्चों में क्या होता है कि एक लीडर होता है। लीडर का मतलब समझ रहे हो, यानी एक ग्रुप बना लेते और उस ग्रुप का एक लीडर होता है और वो लीडर ऐसा होता है कि वो पहले से बिगड़ा हुआ है, सब कुछ उसमें गलत जो लक्षण होने चाहिए वो सारे लक्षण उसके अंदर होते हैं। और जो उसके नीचे होते हैं वो एक तानाशाह शासक होता है, वो सिर्फ ऑर्डर देता है, सलाह नहीं मांगता है किसी भी चीज का, है ना, ऑर्डर देता है। वो ऐसा मैंने कह दिया, ऐसा का ऐसा आपको करना होगा। अब क्या होता है कि जैसे मान लिया उसने एक दिन ऐसे कह दिया कि चलो आज तो हम शराब पियेंगे। अब एक जो बच्चा है उस ग्रुप में वो डरे हुए रहते सारे बच्चे। अब एक वो डरा हुआ बच्चा ज्यादा नहीं बोल पाता, धीरे से बोलता है कि नहीं यार मैं तो शराब नहीं पी सकता, मेरी माँ ने मना किया है या मेरे पापा ने मना किया। इतने में वो जो ग्रुप का जो मेन लीडर है और जो ग्रुप के वो जो अलग मेंबर है वो सारे उसकी खिल्ली उड़ाएंगे, उसका मजाक बनाएंगे। लो कर लो बात इनसे, ये जनाब शराब नहीं पियेंगे, ये तो अभी बच्चे हैं, इनको चलो दूध ला के पिलाओ, दूध पिलाओ इसको। अब उस मजाक से हम तो मर्द हैं, हम तो जवान हो गए, ये तो कभी मर्द ही नहीं बनेगा, ये तो बच्चा ही रहेगा, अभी इसको तो दूध पीने की लत है। अब उसको एक और तो शक हो रहा है, एक और बोल नहीं पा रहा है कि यार ये तो शराब पी के जवान हो जाएंगे, मर्द हो जाएंगे, मैं बच्चा ही रह जाऊंगा। दूसरी ओर वो माँ बाप वाली बात याद आ रही है कि माँ ने मना किया है, पापा ने मना किया है कि शराब अच्छी चीज नहीं है, शराब नहीं पीना चाहिए। अब क्या करें? परंतु वो जो उसका ग्रुप लीडर है वो एक तानाशाह शासक है, उसने सिर्फ ऑर्डर दिया है, उसने ये सलाह नहीं मांगी है कि तेरे को पीनी है या नहीं पीनी है। तो उस टाइम बच्चा सबसे ज्यादा बिगड़ने की कंडीशन में होता है और वो एक कैरियर का टाइम है। जिसने 20 से पार कर ली इन बातों को इग्नोर करते हुए, फिर वो नहीं बिगड़ सकता। तो मैंने तो मेरे बच्चों को यही सिखाया है कि जो इस स्टेप भाई 2 स्टेप पर मैं ध्यान रखता हूं, जो घर में थी वो और आगे वाली, आगे जो दोस्तों वाली स्टेप आएगी तो उस स्टेप पर मैंने बच्चों को सिर्फ यही सिखाया है कि आप इन दोस्तों से बच जाना और सीधा का सीधा वो जैसा थोपे वो आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, उस पर आपको निर्णय लेना है कि क्या मेरे लिए सही है या गलत है। ठीक है, तो उस निर्णय को आप लेना सीख जाओगे तो आप आगे वाली स्टेप है वो अच्छा बना लोगे, क्योंकि ये एक कैरियर बनाने की और कैरियर बिगाड़ने की मुख्य स्टेप होती है और इससे नहीं बच पाता है स्टूडेंट। बहुत सारे 90% स्टूडेंट है वो इसी एज में आकर खराब हो जाते। यही जो उम्र होती है जो आपको एक अच्छा कैरियर बढ़ाने में सहायक है और यही उम्र होती है जो आपको अपराधी बना सकती है, गुंडा बना सकती है, कुछ भी बना सकती है। यानी आपके कैरियर को बिगाड़ने वाली और सुधारने वाली ये मुख्य स्टेप है। अगर 13 से लेकर 20 की स्टेप, जो ये 7-8 वर्षों का जो गोल्डन टाइम होता है, इस टाइम को अगर अच्छे से आप मैनेज कर लेते हो तो आप आगे आने वाला जो टाइम है आपका वो अच्छा हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जो बच्चे को कौन कौन बिगाड़ने वाले हैं और कौन कौन सुधारने वाले, तो इनका आपको ध्यान रखना। अगर स्टूडेंट इस उम्र का है और वो देख रहा है तो इसको फॉलो करे, अगर माँ बाप देख रहे तो वो अपने बच्चों पर इस प्रकार ध्यान रखे कि उसके दोस्त कैसे है, क्या है। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।